तो 67 का हम 2 पेपर हुआ था, एक कैंसिल पेपर 8 मई 2022 और एक हुआ था 30 सितंबर 2022 को, दोनों हम सॉल्व करा चुके हैं। 68 का भी करा चुके हैं, यानी 68, 67 का 3 पेपर हो चुका है। और उसके बाद आज हम 66 का कराने जा रहे हैं, जो इसमें 10 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन था, पहला नंबर का क्वेश्चन था कि ये दिया हुआ एक संख्या प्लस इतना माइनस इतना इतना प्लस इतना दिया हुआ है। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई में इतना दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप ये दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 8 और 9 17, 7 9 16 1 17, 5 4 9 1 10, यानी 1077, और इसको घटाने के बाद जितना भी आएगा 1077 का स्क्वायर करना, इसको घटाने के बाद स्क्वायर करना, फिर दोनों को घटाना, फिर इससे डिवाइड करना। यानी आप तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा मानना है कि अगर 2 घंटे का बीपीएससी का पेपर होता है तो उसमें आपका 1 घंटा इसी में चला जाएगा, है ना। और फिर उसके बावजूद भी अगर कहीं गलती हो गया तब 1 घंटा तो नहीं हो सकता है कि 20 मिनट 25 मिनट आपको इसी में चला जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या अप्रोच है, हम आपको वो बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, और यही दोनों संख्या का जो है मल्टीपल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है, अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको अगर हम लोग b मान लेते हैं, और फिर वही सेम संख्या, तो a हो गया, ये वाला b हो गया। देखिए ये आपका a है, ये वाला आपका b है। तो आप ऊपर में क्या देखिए कि ये आपका है a, तो यानी a बीच में क्या है प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस इधर आपका दिया हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए a इंटू बी, यानी आपका दिया हुआ है a इंटू बी। ठीक है, हम ये चीज़ क्यों किए अब हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा ये जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4ab, ये 4ab होता है। अब बटे में आपका पहले से कितना दिया हुआ है ab, यानी a को माने थे 598, b को माने थे 479, और ये 598 479, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास बचा क्या 4। अब यहाँ पे मान रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ab वही सेम चीज़ तो है, 598 479 दोनों कट गया, तो आपका क्या हुआ 4। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा होता क्या है फॉर्मूला। जैसे देखिए इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस बीच में प्लस हो, ठीक है, इधर सेम रहेगा ये बीच में, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसी में अगर हम दे देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ अगर माइनस दे देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका होता है 4ab। क्या होता है 4ab। तो देखिए यही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किए हम, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ऊपर वाले का क्या होता है 4ab, और नीचे में जो ab था उसको हम नीचे में ab रहने ही दिए, तो आपका कट के कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए ये हम देखते हैं, आप इसको बना सकते हैं। कभी अगर नीचे में अगर यहाँ अगर प्लस देते तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 1 नंबर खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे रीजनिंग का। आपने देखा कि 68 में भी एक सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ था, 67 में भी आया हुआ था, तो सीरीज से एक क्वेश्चन तो आता है, तो एक क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। देखिएगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 के बाद 18 दिया हुआ, 18 के बाद 48, 48 के बाद 100, 100 के बाद वाट, फिर 294, फिर 448 दिया हुआ है। तो आपको इस तरह का अगर जब भी देखेंगे ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि जरा देखते हैं कि यहाँ से देखिएगा 4 के बाद 18 किया, 18 के बाद 48, 48 के बाद 100 किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो आप इसको डिफरेंस करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि देख रहे गैप जो है ना काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई किया हो या इसको स्क्वायर या क्यूब रूट का कोई कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर में अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे देखिए अंतर देखिएगा तो 14 का है, यहाँ पे 30 का है ना, फिर यहाँ पे कितना को जाए 52 का, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो, लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्क्वायर और क्यूब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे 4 देखते हैं तो 4 को बनाने के 4 है, तो क्या हम लोग 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 1, और 18 जो है 18 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2, 48 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुना 3, और तो ये 100 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 4। उसी तरह से वाट है, तो जरा देखते हैं यहाँ पे 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 6, 6 का स्क्वायर। जरा देखिएगा यहाँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद कितना हो जाएगा 5, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और तो 36 पंच कितना हो जाएगा 180। तो इसका मतलब इसका मान जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा कि हम कैसे पकड़ लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये खुद आ जाएगा। तो सीरीज में कई तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं,
एक बार जब आपको बहुत लंबा लंबा गेप देखेगा ना तो इससे आप लग जाएगा कि ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर गुना 5, तो आपका कितना हो जाएगा ये 180। देखिए यहाँ तक आपका कितना था 100 था, यहाँ तक कितना था आपका 48 था, ये वाला आपका था 18, ये वाला आपका था 4 ना, ये वाला 4 था, तो अगला आपका क्या हो जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। तो परमुटेशन कम्बिनेशन का देखिए, इसको बनाने के लिए तो इसको जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। जैसे NPR का फॉर्मूला जो होता है वो फैक्टोरियल n होता है, बटे में आपका क्या होता है n माइनस आर, ये फैक्टोरियल होता है, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे में आपका होता है n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। NCR जो होता है ये परमुटेशन का हो गया, यही कम्बिनेशन का जो होगा इसका फॉर्मूला दिखेगा, यानी फैक्टोरियल n बटे में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आपको फिर से करना है r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को आप फैक्टोरियल को इससे डिनोट कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये दोनों क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला देखिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अब हम लोग के पास क्या दिया हुआ है कि 2n, ठीक है, C3 बटे में आपका कितना दिया हुआ है NC2 बराबर दिया हुआ है 44/3। तो कह रहा है कि n का मान क्या रखें कि सॉल्व करने के बाद इतना आ जाए। n का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं कितना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2c/3 और 1c/2 है ना। कभी भी करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये तो नहीं हो सकता है, देखने से लग रहा है। हम लोग 6 रख के देखते हैं, कितना 6 रख के देखते हैं, तो 6 दूना 12c3 और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 6c2, ठीक है। आपका हो जाएगा 44/3 हम लोग को लाना है, तो क्या यहाँ से आ रहा है हम लोग को ये देखना है। तो अगर हम लोग इसको अगर देखेंगे आगे जो सॉल्व करेंगे तो अभी हम फॉर्मूला पता है फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 12, और आपका ऊपर का फॉर्मूला हो जाएगा 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, आपका फिर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, नीचे में आपका हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल और आपका हो जाएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा रहे हैं जो फॉर्मूला शुरू में बताए थे, और फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2। देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है कि नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, तो फैक्टोरियल 12 तो हो ही गया, और ये आपका कितना हो गया 12 से 3 जाएगा 9 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास कितना आना चाहिए, तो हम लोग को आना चाहिए 44/3 आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जरा देखिएगा, ठीक है, यही वाला हम लोग के पास आया था सॉल्व करने के बाद। तो फैक्टोरियल 12 है, ठीक है, फैक्टोरियल 12, तो फैक्टोरियल 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 और इंटू हम लोग को 9 फैक्टोरियल रहने देते हैं, है ना। देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग का कितना दिया हुआ है फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1। देखिए फैक्टोरियल जो होता है ना, जैसे फैक्टोरियल 4 का अगर वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो 4 लिखना है, फिर उससे 1 कम करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे 1 कम 2, मतलब 1 तक ला के छोड़ देना है। अगर फैक्टोरियल n अगर कहेगा तो n होगा, फिर n-1 होगा, फिर n-2 होगा। जहाँ आपको जरूरत नहीं वहाँ पे फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यही अगर 4 था ना तो 4 लिख करके यहाँ फैक्टोरियल 3 भी कर सकते, तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो ये फैक्टोरियल का मान होता है, ठीक है। अब हम लोग जरा देखते हैं ये वाला आपको दिया हुआ है यहाँ पे फैक्टोरियल कितना है 6 है, तो फैक्टोरियल 6 को लिख देते हैं 6, फिर कितना हो जाएगा 5, अब इसको हम लोग लिख देते हैं फैक्टोरियल 4, फिर बटे में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। देखिए हम लोग को आना चाहिए 44/3 आना चाहिए, ठीक है। फैक्टोरियल 2 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6, हाँ ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और इंटू यहाँ फैक्टोरियल 2 को 1 लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा इससे ये वाला कट गया, हम लोग ये काटने के लिए इसको यहाँ पे किए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये 3 है, तो 3 को कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, ये 2 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11 दूना 22, यानी आपका ऊपर में जो हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 220, और नीचे में जरा देखिए ये कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो 3 बार में अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नीचे में आपका हो जाएगा 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में चल जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, देखिए ऊपर में बचा 44, नीचे में 3, तो यानी 44/3 किस ऑप्शन से आपका आया, ऑप्शन नंबर बी से आया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा बार बार देखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल हुआ है कि फैक्टोरियल जो n होता है ना, फैक्टोरियल n, इसको आप इसका वैल्यू n गुना n-1 गुना n-2, और ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें यहाँ फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे अगर फैक्टोरियल 6 का अगर वैल्यू निकालने के लिए कहे तो क्या हम लोग ऐसे 6 गुना 5 गुना 4, ठीक है, गुना 3 गुना 2 गुना a,
ठीक है। अब हम कहेंगे कि नहीं इससे आगे हमको नहीं लिखना है, तो ऐसा कर दीजिए 432 था ना, इसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए, है ना, ये फैक्टोरियल या ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया आपका बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एवरेज का, तो हम पिछली वीडियो में बताए थे कि एवरेज से क्वेश्चन रहता है। अब देखिएगा ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे इसको बनाना है। तो कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो कहता है m प्लस n का औसत क्या होगा। देखिए जब भी अगर कहेगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि 10 संख्याओं का औसत जो है आपका 21 दिया हुआ है, मतलब 11 का स्क्वायर, और 11 संख्या का औसत जो है ये 100 दिया हुआ है, मतलब ये 21 है ना, 11 का स्क्वायर, और ये 100 है, ये 10 का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा 10 11 का स्क्वायर, 11 10 का स्क्वायर। तो अगर कहेगा कि 11 प्लस 10 का औसत क्या होगा, है ना, 11 प्लस 10 का औसत, तो इसका ट्रिक होता है 11 गुना 10, यानी जो दोनों नंबर होगा मल्टीप्लाई कर देना। वही तो कह रहा है m अगर 10 को मान लेते हैं और n 11 को, तो देखिए 11 का स्क्वायर 121। अगर यहाँ n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो इसको 11 मान लेते हैं, इसका 10 तो 10 का स्क्वायर। तो कहता है m प्लस n यानी 11 प्लस 10 का औसत कितना, 11 इंटू 10। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसको कैसे होता है, तो हम आपको ट्रिक बता दिए, है ना। अगर नहीं समझ में आया एग्जाम में कुछ भी नहीं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर m संख्या का औसत n स्क्वायर, n का इतना होगा, तो आपका m प्लस n हमेशा वो होगा। देखिए अब इसको बनाना क्या होता है कि जैसे देखिएगा कि यो औसत बराबर जो होता है ना, औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है वो तो सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, यही होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ से योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा औसत गुना संख्या। अगर कर देंगे तो हम लोग को योग निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। देखिए हम कुछ नहीं किया, फॉर्मूला होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, औसत गुना संख्या अगर कर देंगे तो योग निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो देखिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, योग का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अभी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर यहाँ m संख्या का औसत कह रहा है, तो m संख्या का अगर हम योग निकालें, m संख्या का योग बराबर, अभी हम फॉर्मूला बताया क्या होता है, औसत गुना कुल संख्या, यानी एवरेज गुना नंबर होता है, एवरेज गुना नंबर। एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, एवरेज दिया हुआ है n स्क्वायर, और नंबर कितना m संख्या, मतलब जितनी संख्या है, तो आपका यहाँ से आपका आ गया n स्क्वायर गुना m। अगर हम n संख्या का निकालते हैं, किसका, n संख्या का अगर योग निकालते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एवरेज गुना नंबर। एवरेज कितना है n संख्या का, आपका m स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका संख्या कितना है, n ठो संख्या है। आपका जरा देखिएगा m संख्या का योग ये वाला हो गया, n संख्या का योग ये वाला हो गया। अगर हम पूछ लें कि m प्लस n का योग कितना होगा, m प्लस n का योग निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो आपका यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर m और प्लस आपका आ जाएगा m स्क्वायर n आ जाएगा, यही आ जाएगा योग, ठीक है। लेकिन ये तो योग तो नहीं निकालने कह रहा है, ये तो कह रहा है क्या, औसत क्या होगा, औसत। तो औसत बराबर अभी हम फॉर्मूला बताया, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, योग। तो योग किसका कह रहा है, m प्लस n का योग कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर m, और प्लस आपका दिया हुआ है m स्क्वायर n, ठीक है। अब बटे में आपका कह रहा है m प्लस n का योग, तो संख्या चाहिए ना, संख्या तो दो ही ठो है, यानी एक ठो m प्लस आपका n हो गया। यहाँ से दिख रहा है देखिए n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, m एगो सिंगल यहाँ डबल है, तो हम लोग m n क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जरा देखिएगा ऊपर में n प्लस m बचेगा, और नीचे में आपका कितना बचेगा, m प्लस n तो पहले से दिया हुआ है, m प्लस n पहले से, दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना, m n, वही n प्लस m या m प्लस n, सेम बात है। तो औसत कितना हो गया, m प्लस n संख्याओं का, तो m n हो गया, क्या हो गया, m n हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कुछ भी हो 176,400 है, वो 5 वर्ष की दर से सालाना बढ़ती है, तो कहता है 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ना, 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसको हम सॉल्व करा देते हैं कि कितना होगा। तो एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 17,64,400, 5% से बढ़ती है। तो देखिए 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है, 1/20, है ना, 1/20, यानी आपका प्लस 1 की वृद्धि हो रही है, तो यानी हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। सुनिए ये कहाँ से आएगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो 5%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 5% वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 105, 105/100, और कट के कितना आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। देखिए यही 21/20 तो हम लिखे हुए हैं ना, 21/20। अब जरा देखिएगा ये जो आपका आ गया 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 21/20, कहाँ से आया, अभी हम बताएं। कह रहा है कितने साल, अगर कह रहा है 2 साल बाद कहेगा,
कितना 2 साल बाद, तो आपको 2 का स्क्वायर कर देना है। 3 साल बाद क्या आएगा तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 441 बटे कितना आ जाएगा 400। देखिए पहले जनसंख्या कितना था 400, अब बढ़ के कितना हो गया 441, यही ना हो गया। तो कह रहा है कि पहले जनसंख्या कितना था, देखिए ये है 2 साल, एक शहर की जनसंख्या इतना है मतलब बढ़ने से पहले, यानी 400 का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 176,400 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, जितना आएगा 441 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखना है ये कट रहा है, ये वाला 4 से कट रहा है कितना बार में 441 बार में। एक यूनिट का वैल्यू जो आपका आ गया 441, तो कह रहा है 441 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 441 और इससे गुना हो जाएगा कितना 441। 441 को 441 से गुना कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 441 को 441 से अगर आप गुना कीजिएगा, 441 से अगर आप गुना कीजिएगा तो एक एकम एक, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 8 और 4 चौके 16 यानी 24, कितना बचा 2, और आपका 4 चौके 16, 4 चौके 16 32 और 2 कितना हो गया 34, 4 चौके 16 यानी आपका हो गया 19, 44, 81, यानी 2 साल बाद जो उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 19, 44, 81। ये भी 66 का क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 19, 44, 81 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन और था तो ये आपका डी, ठीक है, आपका ये हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19, 44, 81। यही कहता 3 साल बाद कितना होता, तो इसका क्यूब ले लेते, क्या ले लेते क्यूब ले लेते, घन ले लेते, जितना आ जाता। तो ये पहले था ना इतना, तो पहले कितना था 400, 400 का वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाना है जरा ये देखिएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, मतलब ये कभी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, बाकी हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन वो तो नहीं होगा। कौन सा, इनमें से कौन सा विकल्प, वो ये कहने का। अगर हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 36, 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यानी हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर अगर करके देखते हैं तो हम लोग आता है 100। तो अब वो बोल रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं हो सकता। तो जरा देखिएगा, तो अब मान लीजिए कि इसके बाद जो भी 11 करेंगे तो फिर तो 1 हो जाएगा, फिर 12 करेंगे तो लास्ट में तो ये 2 आ ही जाएगा। तो इतना में चेक कर लेना। देखिए लास्ट में 1 आया, 4 भी आया, 9 भी आया, 6 भी आया, 5 भी आया, 6 भी आया, 9 भी आया, 4 भी आया, 1 भी आया, 0 भी आया। क्या इस प्राकृतिक संख्या के वर्ग के अंतिम में हमने देखा, क्या ऐसा नोटिस किया कि कुछ ऐसी संख्या है जो इसके लास्ट में नहीं आया वर्ग करने से? वो संख्या कौन सा नहीं है? 2 नहीं है, वो संख्या 3 नहीं है, वो संख्या 7 नहीं है, वो संख्या 8 नहीं है। मतलब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल गया कि दुनिया में कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, उससे अगर आप वर्ग करेंगे तो उसके अंतिम में ये संख्या नहीं निकलेगा। ये 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ सकता है। 2, 3, 7, 8 अर्थात जिसमें 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो इसका मतलब वो प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो जरा देखिएगा, 1 तो आया है ना, ये वाला 6 भी आपका आया है, ठीक है, 9 भी आया है, 3 का स्क्वायर में आया है ना। तो आपका कौन सा, अगर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 2, यानी 2 अंतिम में आ गया, अर्थात वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिए वर्ग करने पे तो आया, सब संख्या है, 2, 3, 7, 8 को छोड़ के, इसका मतलब जिसमें आ जाएगा तो नहीं होगा, तो नहीं हो सकता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है कि 217x प्लस 131y बराबर इतना और 131x प्लस 217y बराबर 827 दिया हुआ है। एक्स वाई का मान क्या होगा? जब देखिएगा कि जब एक्स और वाई का मान अलग अलग देना तो क्वेश्चन आपको तो पहले वो आसान कर देता है, 50% वो आपको बना देता है एग्जामिनर। ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी जब आप बनाइएगा उसी में आपको दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 रैखिक चरणों का समीकरण में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास 10 का दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसे देखिएगा, ये होता क्या है कि देखिए ये जो x का जो कॉफिशिएंट है ना 217 x के साथ है, वो आपका यहाँ पे y के साथ आ गया, जो y के साथ है इसके साथ, मतलब जो y के साथ था वो x के साथ आ गया। तो जब इस तरह का अल्टरनेट हो जाता है तो उसको बनाने का तरीका क्या है, एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़िए और एक बार दोनों इक्वेशन को घटाइए, उससे आपका सिंपल आ जाएगा, x प्लस वाई का मान कुछ आ जाएगा, x माइनस वाई का मान कुछ आ जाएगा। ऐसे अगर एलिमिनेट करते हैं y का कोफिशिएंट 131 यहाँ गुना करते हैं 217 तो बहुत लंबा चला जाएगा। एक तो वो मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, अगर ये दिया हुआ है, क्योंकि हमको एग्जाम पे तो बना के नहीं दिखाना है ना, उसको तो टिक लगाना है, कौन सा ऑप्शन होगा, x और y का मान दिया हुआ तो चाहे 5 या 7 होगा, 3 और 2 होगा, तो 5 अगर इसमें रख के देख लेते हैं तो अगर x का मान 5 अगर रखते हैं तो देखिएगा 5 को 200 से गुना करते हैं 1000,
इतने में 1000 पूर रहा है, अभी y का मान रखना बाकी है, तो कभी भी 913 से ज़्यादा हो गया तो पहला ऑप्शन तो आपका पहले कट गया ना, पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहले कट गया। अगर -5 रख के देखेंगे, -5 इसमें रख के देखेंगे तो 1000 माइनस में आ जाएगा, और इसमें अगर करेंगे तो लगभग 700 के करीब में आ जाएगा। 1000 से 700 का भी घटाएंगे तो 913 नहीं आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अगर 2 और 5 रख के देखते हैं, 2 अगर रखेंगे तो लगभग हो जाएगा 434, और 5 रख के देखेंगे तो यानी हो जाएगा 500, आपका हो जाएगा 600, तो यानी 400 और 600 1000, तो आपका ए भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, 3 और 2, 3 और 2 रख के देखते, देखिए 3 से करेंगे तो 1751, 3 दूना 651, 2 रखते हैं तो यानी 262, 51 और 651 था, और यहाँ पे आपका कितना था, 262 था, 6 2 800, 51 प्लस 62 की जगह तो आपका कितना आ जाएगा, 913 आ जाएगा, है ना। अगर इसको आप इसमें भी रख के देख लीजिए, 3 से करते हैं तो 300 कितना हो जाएगा, 93, और प्लस 2 से रख करके देखते हैं तो यानी 434, 393 प्लस 434 कीजिएगा तो आपका कितना 827 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप ऑप्शन से x का मान और y का मान आप रखें। अब कोई लड़का क्या करेगा ना कि 5 इसमें रखेगा, इसमें 5 क्यों रखेंगे, 5 से जैसे कर रहे तो 1000 आ रहा है, x में 1000 पूर रहा है, y बाकी है, तो कभी भी 913 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ऐसे माइनस वाला ऐसे 2 ऐसे आपको हम दिखा दिए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका आंसर नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 और 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ चलते हैं। चलिए, ये टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है ना। ये मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है, तो देखिए ये आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट हालांकि आना चाहिए, हम कोशिश करते बताने का। ये 25 दिन में करता है। सोहन इसी काम को कितना दिन में करता है, तो इसको इसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक साथ 5 दिन के लिए काम करता है, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सोहन कितना, तो एक बात बताइए, 25 दिन में 20 दिन में दोनों मिलके काम करता है, तो उसके बाद मोहन छोड़ देता है, तो सोहन शेष काम को, तो शेष काम बचेगा कितना, पहले 2 निकालना पड़ेगा। तो हम आपको बताए थे जब डेज दिया हुआ है इसका एलसीएम लेते हैं तो उसका निकलता है टोटल वर्क। अब 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 100 टोटल वर्क निकल गया। अगर आप वर्क बटे डे करते हैं, वर्क बटे में डे करते हैं, तो आपका निकल जाता है इफिशियंसी। तो 100 बटे में 25 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, इसका इफिशियंसी आपका आ जाएगा 5। चलिए ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कौन, एक 4 और एक 5, यानी मोहन का 4 और ये 5, यानी कितना हो जाएगा 9। कितने दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन तक, क्योंकि देखिएगा ये आपका हो गया डे, ये हो गया इफिशियंसी, डे गुना इफिशियंसी बराबर आपका क्या होता है वर्क, तो वर्क आपका कितना हो गया 45। जरा देखिए यहीं से निकाल लेते हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा ना, तो डे गुना इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा वर्क, तो यानी दोनों मिलकर, तो यानी मोहन और सोहन 5 दिन के, 4 5 9, 9 5 45 यूनिट काम तो कर लिया दोनों मिलकर। उसके बाद कौन चला जाता है, सोहन, उसके बाद कौन जाता है, मोहन चला जाता है, ये मोहन चला जाता है। ठीक है, तो 45 यूनिट तो काम कर लिया, तो 100 में अगर हम लोग 45 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 55, ये 55 ही तो बचेगा। और ये 55 यूनिट काम को कौन करेगा, तो यानी 55 यूनिट है, और इफिशियंसी कितना है आपका 5, ये कौन करेगा, सोहन, ये सोहन ही तो करेगा, सोहन, तो यानी 55 बटे 5 करेंगे तो आपका 11 दिन, यानी 11 दिन उसको लगेगा क्या करने के लिए, जो रेस्ट काम है उसको करने के लिए। ठीक है, ये आपका जो एफिशिएंसी मतलब टाइम एंड वर्क में वर्क डेज और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन से तो हम उम्मीद नहीं करते कि क्लियर होगा, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ये अक्सर जो क्या करते हैं कि इसको छोड़ के आते हैं एग्जाम में, जबकि इसको छोड़ना नहीं है। देखिए एक्चुअली हमको लिखना पड़ा है तो थोड़ा देख लीजिएगा अगर आप लोग का क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल या कहीं से भी, लेकिन इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है जो आपका क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिएगा, एक स्कूल में 21 बास्केटबॉल टीम में 26 हॉकी और 29 फुटबॉल टीम का एक एथलेटिक्स समूह है। 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, 12 जो है फुटबॉल एवं हॉकी, 15 हॉकी फुटबॉल और 8 जो है तीनों खेल खेलता है। तो देखिएगा इसको बनाने के लिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको 3 सर्किल ड्रॉ करना है। 3 सर्किल ड्रॉ कर दिए हम। ठीक है, इसमें एक में लिख देना है बास्केटबॉल, एक में हॉकी। हॉकी की संख्या कितनी है, तो हॉकी की संख्या है 26, बास्केटबॉल की संख्या कितनी है, तो यानी 21, और फुटबॉल की संख्या कितनी है, तो आपका हो गया 29। इसको बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो 3 होता है 3 को लेना है, जो 3 एलिमेंट तीनों में कॉमन है, फिर 2-2 वाला को फिर सिंगल में जाना है। तो सबसे पहले 8 है, तो 8 देखिएगा हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेलता है, तो हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल देखिए यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये 2-2 वाला में हॉकी और फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, तो 15 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, जबकि 8 लोग इसमें पहले से आ चुके हैं, तो बचा कितना 7 लोग ही खेलेंगे। ठीक है,
अब बास्केटबॉल और फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो जरा देखिएगा बास्केटबॉल कहाँ है, बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं 12 लोग, तो 8 लोग तो पहले आ चुके हैं, तो बचा कितना, देखिए ये दोनों में कितना, इसी घर में है ना 4 लोग, ठीक है। आप इसमें भी निकाल सकते हैं। बास्केटबॉल और हॉकी कितने खेलते हैं 14, तो 14 में 8 हो गया, तो ये कितना बचा 6। अब बताइए ये पूरे घर पर 6 8 14 4 18 टोटल था 21, ये हो गया 3। आप देखिए 6 8 14 7 21, तो इधर कितना बचा 5। आप देखिए 4 8 12 और 7 19, टोटल था 29, तो बचा कितना 10। तो अगर कहेगा केवल बास्केट कितना खेलता है 3, केवल हॉकी कितना खेलता है तो 5, केवल फुटबॉल कितना खेलता है 10। यही क्वेश्चन पूछ रहा था केवल कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल, देखिए इस कॉलम में आना चाहिए, ये किसी को टच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक घड़ी का, तो हम बताएं कि अगर बीपीएससी का फेवरेट कोई टॉपिक है, एक क्लॉक हो गया, एक परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, 2D में देखिएगा तो रोम्बस रेक्टेंगल, ये दोनों हो गया, ठीक है, वो हमेशा वहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और एक आप देखिएगा वेन डायग्राम जो मैथ में पूछता है, इसमें देखिएगा एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 में घंटे की सुई है ना घूम जाएगी, मतलब कितना डिग्री घूम जाएगी ना। अब एक बात बताइए कि 12 बजे चलना शुरू किया, ठीक है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये 12 बजे यहाँ से चलना शुरू किया और लगभग यहाँ तक आ गया घंटे की सुई, है ना, तो घंटे की सुई 5 बज गया, फिर ये थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ तक आ गया, ये तो कह रहा है इतना के बीच में कितना डिग्री का वो कोण बनाएगा, ठीक है। आप जरा देखिएगा, हम ये जानते हैं कि 12 बजे से स्टार्ट किया 5 बजे तक, अगर मान लेते हैं कि ये घंटे की सुई, अगर कहता 12 बजे से 12 बजे तक कितना चलता, तो 360 डिग्री चलता, यानी घंटे की सुई जो होती है, घंटे की सुई जो होती है, घंटे की सुई, ये देखिएगा घंटे की सुई जो होती है वो कितने घंटा, 12 घंटा चलती है, कितना घंटा, 12 घंटा चलती है, कितना 12 घंटा। तो अगर घंटे की सुई अगर 12 घंटा अगर वो चलेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम कहेंगे कि 12 डिग्री में वो टोटल घूम जाएगा, टोटल घूमने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री को अगर काटेंगे तो यानी हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 1 घंटा में जो घंटे की सुई जो घूमती है वो 30 डिग्री कोण घूमती है, कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण घूमती है। तो जब 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 12 से 1 2 3 4 5 बजकर यानी 5 बजे तक अगर लेते हैं तो 30 5 150 डिग्री तो पहले चले गया, जबकि अगर हम छाटना चाहते हैं तो 135 डिग्री कभी नहीं हो सकता है, 145 नहीं हो सकता है, चाहे तो 155 होगा या 150, जो भी होगा 150 से ज़्यादा होगा। तो 5 बजे तक यानी 5 घंटा तक वो कितना घूम गया, 150 डिग्री घूम गया, 30 5 150। लेकिन क्या वो 5 बजे तक कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 मिनट में भी, घंटे की सुई की बात हो रही है ना, घंटे की सुई। तो बताइएगा 1 घंटे में अभी हम लोग पढ़े 30 डिग्री का कोण घूम जाता है घंटे की सुई, तो हम लोग को मिनट में, तो इसको मिनट में बदल देते हैं, तो 60 मिनट में ये कितना जाएगा, वही 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो हम कहेंगे 30/60, तो 30/60 डिग्री, तो हमको निकालना है कितना मिनट, 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना जाएगा, तो हम कहेंगे 30/60 गुना आपका हो जाएगा 10, ये कट जाएगा कितना बार में 2, यानी हो जाएगा 5 डिग्री, यानी 10 मिनट में और कितना घूम जाएगा 5 डिग्री, तो ये 5 डिग्री और इसमें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यानी कितना डिग्री हो जाएगा 155 डिग्री। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया 155 डिग्री। इस तरह से 66 का जितना भी क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन हमने बता दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा सकता इतने जल्दी में, तो इसके लिए हमने बता दिया। आप इसको बनाइएगा, बार बार देखिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको आप फिर बार बार वीडियो को देखिएगा।